शिव भोलेनाथ से जुड़ी अनेक पवित्र और प्रेरणादायक कथाएं हैं। इनमें से एक प्रमुख कथा है समुद्र मंथन और विषपान की। कथा समुद्र मंथन और शिव का विषपान। एक समय की बात है, देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन का निर्णय हुआ। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता और असुर दोनों ने मिलकर मंथन शुरू किया। समुद्र मंथन से अनेक रत्न, धन और चीजें निकली, लेकिन मंथन के दौरान हालाहल नाम का अत्यंत विषैला जहर भी निकला। इस विष ने देवताओं, असुरों और पूरी सृष्टि को खतरे में डाल दिया। सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे इस विष का समाधान करें। शिव ने करुणा और सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को पीने का निश्चय किया। भगवान शिव ने उस विष को ग्रहण कर लिया, लेकिन उसे अपने गले में ही रोक लिया ताकि वह उनके शरीर में प्रवेश न करे। विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया और इसी कारण वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस कथा का महत्व भगवान शिव का यह त्याग और बलिदान हमें यह सिखाता है कि सृष्टि की भलाई के लिए हमें अपने व्यक्तिगत कष्टों की परवाह नहीं करनी चाहिए। यह कथा करुणा, त्याग और दूसरों की रक्षा करने का अद्भुत उदाहरण है। की परवाह नहीं करनी चाहिए। यह कथा करुणा, त्याग और दूसरों की रक्षा करने का अद्भुत उदाहरण है। शिव भोलेनाथ की यह कृपा यह भी दर्शाती है कि वे हर विपत्ति में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने विष को ग्रहण कर सृष्टि को बचाया और अनंत करुणा का परिचय दिया। समुद्र मंथन और शिव के विषपान के बाद भी इस कथा की गहराई और महत्व हमें और भी गहरे जीवन प्रेरक संदेश प्रदान करती है। जब भगवान शिव ने विष का पान कर लिया तो देवताओं और ऋषियों ने उनकी इस अद्वितीय करुणा और बलिदान के लिए कृतज्ञता प्रकट की। शिव के गले में विष के प्रभाव से नीला रंग आ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ महादेव के नाम से पूजा जाने लगा। शिव की समाधि और सृष्टि की शांति विष के प्रभाव से शिव को अत्यधिक गर्मी और बेचैनी महसूस हुई। इस समस्या का समाधान करने के लिए भगवान शिव हिमालय की ओर चले गए और वहीं ध्यानस्थ होकर समाधि में बैठ गए। देवताओं ने शिव की तपस्या को शांत रखने के लिए गंगाजल अर्पित किया। यही कारण है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा आज भी निभाई जाती है। भगवान शिव के इस बलिदान का उद्देश्य केवल सृष्टि को बचाना नहीं था, बल्कि यह भी था कि जीवन में आने वाले विषम परिस्थितियों का धैर्य और सहनशीलता से सामना किया जाए। उन्होंने यह सिखाया कि मनुष्य को दूसरों के कल्याण के लिए अपने स्वार्थ और व्यक्तिगत दुखों से ऊपर उठना चाहिए। समुद्र मंथन का आगे का फल। शिव के विषपान के बाद समुद्र मंथन से अन्य दिव्य वस्तुएं और अमृत निकले। अमृत के कारण देवता और असुरों में विवाद हुआ। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर इस समस्या का समाधान किया और देवताओं को अमृत प्रदान किया। इस प्रकार सृष्टि में संतुलन स्थापित हुआ। इस पूरी घटना में भगवान शिव का योगदान सबसे महत्वपूर्ण था। यदि शिव विष का पान न करते तो सृष्टि का नाश हो सकता था। इस कथा में शिव का त्याग, विषपान और समाधि यह दर्शाते हैं कि सृष्टि के लिए वे अपने सुख दुख को कभी प्राथमिकता नहीं देते। जीवन के लिए शिक्षाएं, बलिदान और त्याग का महत्व। भगवान शिव का त्याग हमें यह सिखाता है कि दूसरों की भलाई के लिए हमें अपनी इच्छाओं और कष्टों को पीछे रखना चाहिए। सहनशीलता और धैर्य। विष का प्रभाव सहने के बावजूद शिव ने इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। यह हमें विपरीत परिस्थितियों में संयम बनाए रखने का पाठ देता है। 3. समाज और प्रकृति की रक्षा। शिव का यह बलिदान यह भी सिखाता है कि हमारा कर्तव्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की भलाई के लिए होना चाहिए। 4.
संतुलन बनाए रखना। समुद्र मंथन की घटना यह भी सिखाती है कि जीवन में अच्छाई और बुराई दोनों का संतुलन आवश्यक है। बुराई विष को त्याग कर अच्छाई अमृत को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। शिव का नीलकंठ स्वरूप। भगवान शिव का नीलकंठ स्वरूप हमें यह याद दिलाता है कि वे सृष्टि के रक्षक और दयालु भगवान हैं। वे कठिन समय में अपने भक्तों और सृष्टि की रक्षा के लिए सबसे बड़ा बलिदान देने को भी तैयार रहते हैं। उनकी यह करुणा उन्हें भोलेनाथ बनाती है। इस कथा के अंत में भगवान शिव हमें यह प्रेरणा देते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां आएं, हमें दूसरों के लिए, सृष्टि के लिए और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यही शिव की महिमा और उनका संदेश है।